नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 48। मेजर हिमांग ने गहरी सांस ली और कहा, अब उसके बहुत सारे रुपए गए काम से। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे रुपए खर्च हो चुके हैं और अब उस ओवर स्मार्ट बंदे को मुंबई जाना पड़ेगा। जल्द ही कुछ दिनों में मिल्की में जॉइंट ट्रेनिंग ऑपरेशन खत्म करके हिमांग और उसके साथी सोल्जर्स वापस देहरादून के ब्रवूरा टास्क फोर्स यूनिट वापस लौट गए। वहीं दूसरी ओर दिन रात मेहनत करके डॉक्टर सौम्या और उसकी मेडिकल टीम ने इन्फेक्टेड गांव वालों को वैक्सीन लगा दिया। मेडिकल टीम के सभी लोग अपने पूरे 17 दिन का CSR मेडिकल शिविर समाप्त करके वापस देहरादून लौट आए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर सौम्या रात को अपने नए घर पहुंची, उस अमावस्या की काली रात में ठंडी हल्की हवा बह रही थी और देहरादून में अपने नए घर में कदम रखते ही डॉक्टर सौम्या को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। सौम्या ने नए घर का दरवाज़ा खोला। वो तेज़ी से अंदर चली गई और झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी माँ स्मृति सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। सौम्या की घबराहट देखकर वो चौंक गई। स्मृति ने हैरान होकर कहा, जय श्री कृष्ण, तुझे क्या हुआ? तू चोरों की तरह घर के अंदर क्यों आई? मैंने तेरे आने की खबर मिलते ही मेन गेट और मेन डोर का दरवाज़ा खोल दिया था। डॉक्टर सौम्या ने संभलते हुए कहा, जय श्री कृष्ण माँ, कुछ नहीं, बस रास्ते में थोड़ा अंधेरा था ना तो जल्दी जल्दी आ गई। स्मृति ने शक भरी नज़रों से कहा, अच्छा, लेकिन तेरी शक्ल देखो, जैसे कोई भूत देख लिया हो। सच सच बता, बात क्या है? डॉक्टर सौम्या ने नज़रें चुराते हुए कहा, अरे माँ कुछ नहीं, मैं बस आपसे कितनी बार कहा है कि प्लीज़ माँ टीवी सीरियल देखना बंद कर दो। ये सस्पेंस और ड्रामा आपके दिमाग पर हावी हो रहा है। स्मृति ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, डॉक्टर सौम्या ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी ये छोड़ो, कुछ अच्छा बना दो, बहुत भूख लगी है बाबा। अपने हाथों का खाना, मतलब आपके हाथों का खाना खाए हुए यार हफ्तों बीत गए, बहुत बहुत मिस किया मामा, प्लीज़ यार मामा। स्मृति ने प्यार से कहा, अच्छा तो मैडम का ऑर्डर आ गया, क्या खाओगी? डॉक्टर सौम्या ने बच्चों की जैसी खुशी के साथ कहा, राजमा चावल। स्मृति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मजाक में कहा, वाह, राजमा चावल का नाम सुनते ही तू बच्ची बन जाती है ना सोमू, तू बहुत प्यारी लग रही है। डॉक्टर सौम्या ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, आपकी बनाई हुई दाल राजमा आलू के पराठे से ज़्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं है लाइफ में, यू नो व्हाट। स्मृति ने रसोई की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है, चलो आज तुझे अपने हाथों से गर्मा गर्म राजमा चावल खिलाती हूँ। डॉक्टर सौम्या ने सोफे पर बैठते हुए कहा, वैसे माँ आप बताओ, यहाँ सब कैसा चल रहा है? पड़ोसी कैसे हैं? स्मृति ने चमचे से राजमा हिलाते हुए कहा, अरे पड़ोसी तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन हाँ, तेरा नया पड़ोसी थोड़ा सा सीक्रेटिव टाइप है। डॉक्टर सौम्या ने चौंक कर कहा, कौन? स्मृति ने कहा, वो आर्मी वाला लड़का हिमांग, लगता है बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय इंसान है, मतलब डिसिप्लिन इज लाइफ, है ना? डॉक्टर सौम्या ने मन में घबराते हुए कहा, हिमांग यहीं रहता है? स्मृति ने कहा, हिमांग आर्मी में मेजर है और उसके पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। श्री कृष्ण की कृपा कि हमें अच्छे पड़ोसी मिले, है ना? सिविल एरिया में भी डिफेंस के लोग हैं, अच्छा है, बढ़िया है। डॉक्टर सौम्या ने जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, अरे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले खाना खिला दो, फिर गप्पे मारेंगे। स्मृति ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह, इतनी जल्दी बात बदल दी तूने सोमू, मामला ज़रूर कुछ खास है, तू मुझसे क्या छिपा रही है, बोल। डॉक्टर सौम्या ने हंसते हुए कहा, माँ आप भी ना, चलो खाना परोस दो। कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? स्मृति ने मुस्कुराते हुए प्लेट में गर्मा गर्म राजमा चावल परोसा। सौम्या खुश होकर उसे खाने लगी, लेकिन उसके मन में हिमांग के नए पड़ोसी बनने की बात गूंज रही थी। फिर 1 घंटे बाद सौम्या और उसकी माँ स्मृति एक ही बेड पर लेटी हुई थी। हल्की रोशनी में माँ बेटी के बीच एक गहरी बातचीत शुरू हुई। स्मृति ने सौम्या के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुझसे एक बात करनी थी। डॉक्टर सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ कहिए ना, क्या हुआ? स्मृति ने संकोच के साथ कहा, अब तेरा भी घर बसाने का समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने बचपन के दोस्त डॉक्टर प्रत्युष के साथ शादी के बारे में सोचे सोमू। डॉक्टर सौम्या ने थोड़ा चौंक कर कहा, क्या माँ फिर वही बात? लेकिन आप आज अचानक ये सब बातें क्यों कर रही हो? स्मृति ने धीमे स्वर में कहा, बेटा मैंने बहुत कुछ देखा है और सहा है। तेरे पिता भी आर्मी में थे और हमने उन्हें बहुत जल्दी खो दिया। मैं नहीं चाहती कि तू भी वही तकलीफ झेले। डॉक्टर सौम्या ने गंभीर होकर कहा, माँ आप अब भी पापा की यादों में जी रही हैं ना? स्मृति ने आंखों में नमी लिए हुए कहा, हाँ बेटा, कैसे भूल सकती हूँ। जब तेरा बचपन था, तेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था,
मैं अकेली रह गई थी। और फिर उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि मेरी बेटी को आर्मी वालों से दूर ही रखना है। डॉक्टर सौम्या ने धीमी आवाज़ में कहा, माँ मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, लेकिन क्या सिर्फ इस डर से मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले किसी और आधार पर लूँ? माँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, सच पूछो तो मुझे शादी नहीं करनी है। आप इस टॉपिक पर कोई बात मत किया करो प्लीज़, फॉर गॉड सेक। श्रीमती स्मृति ठाकुर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने प्रत्युष को देखा है, वो तुझे समझता है, तेरा ख्याल रखेगा, और सबसे बड़ी बात पुत्र, वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर सौम्या ने मन ही मन उलझन में कहा, माँ क्या आप सोचती हैं कि प्यार और रिश्ता सिर्फ सुरक्षा और स्टेबिलिटी को तय करता है? कुछ भी यार, कोई भी फॉर्मूला। स्मृति ने भावुक होकर कहा, हाँ बेटा, मैंने खोने का दर्द सहा है, मैं चाहती हूँ कि तुझे वो दर्द न सहना पड़े। सोमू, क्या तुझे पता है इंसान जिन बातों से भागता है वही बातें उसे बार बार फेस करनी पड़ती हैं? डॉक्टर सौम्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ आप मुझसे कुछ छिपा रही हो, है ना? क्या ये सारी बातचीत उस नए पड़ोसी की वजह से है? क्या वाकई में स्मृति के ध्यान में वो नए पड़ोसी है, तभी वो बार बार सौम्या को प्रत्युष के साथ में सगाई और शादी करने के लिए मजबूर कर रही है? क्या उसका ये डर सच होने वाला है? आखिर सौम्या क्या करेगी? क्या वो शादी करेगी या फिर वो बिना शादी के ही रहेगी अकेली अपनी माँ के साथ में? इन सारी बातों को आने वाले एपिसोड्स में हम जानेंगे। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।